Hello everyone, welcome to Success Depends on Efforts. After a long time, we are back with a new video. So आज का हमारा टॉपिक है sentences, जिसमें हम पढ़ेंगे what are sentences, what are the types of sentences, on what basis sentences are classified. तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सेंटेंसेस या जिसे आप हिंदी में कहते हैं वाक्य. वाक्य होते क्या हैं? इफ वी गो थ्रू द डेफिनेशन, इट सिंपली मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर इज कॉल्ड अ सेंटेंस. हिंदी में अगर देखें तो सार्थक तरीके से व्यवस्थित शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. मीन्स अ सेंटेंस इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब कई सारे वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो वो सेंटेंस होता है. ओके, तो अगर क्या मैं कहूँ इज अ गर्ल गुड शी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही ये, तो क्या हम इसे सेंटेंस कहेंगे? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है. क्यों? बिकॉज अगर हम पूरी डेफिनेशन पढ़ें तो क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर. जिन वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, उनका सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जिससे कोई मतलब निकल के आए. अब इज अ गर्ल गुड शी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है. अब इसी को अगर मैं लिख दूं शी इज अ गुड गर्ल, तो क्या अब ये सेंटेंस है? नहीं, अभी भी ये सेंटेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस की दूसरी पहचान ये होती है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. अगर आप देखें इस सेंटेंस में मैंने शी का जो एस है वो स्मॉल लिखा है, तो इसको आप एक परफेक्ट सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे. अब अगर इसी सेंटेंस में मैं एस को कैपिटल कर देती हूं, तो अब ये क्या है? सेंटेंस है. नहीं, अभी भी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि सेंटेंस का तीसरा और सबसे जरूरी फीचर ये है कि इट ऑलवेज एंड्स विथ ईदर अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. तो अब अगर इस सेंटेंस में शी इज़ अ गुड गर्ल मैंने एस कैपिटल कर दिया, अब लास्ट में मैं अगर एक फुल स्टॉप लगा देती हूँ, तो अब ये कहलाएगा एक कंप्लीट सेंटेंस. कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टू आइडेंटिफाई द एरर. होता क्या है कि सीक्वेंस वर्ड्स का सही होता है, हर चीज़ उसमें परफेक्ट लगती है, मीनिंग भी बढ़िया से निकल के आ रहा होता है, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं कि क्या वो सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, क्या जहाँ वो एंड हुआ है वहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क है. ठीक है, तो एरर आइडेंटिफिकेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ध्यान देना कि जो आपका सेंटेंस है, पहली चीज़ वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है वो मीनिंगफुल वे में होनी चाहिए. दूसरी चीज़ कि सेंटेंस जो है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. और तीसरी चीज़ कि सेंटेंस हमेशा या तो आपका फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर किसी क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. अगर आपको ये तीनों क्वालिटीज़ किसी में दिखती हैं तो ही आप उसको एक परफेक्ट सेंटेंस कंसीडर करेंगे. सो एक बार वापस से कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल करते हैं इसकी. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, एंड्स विथ ईदर फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स की तरफ. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो सेंटेंसेस आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर. क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. तो पहला केस हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. अगर आप बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो sentences are basically of 4 kinds: declarative, interrogative, exclamatory and imperative.
फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन करने का मतलब क्या है कि उन सेंटेंसेस को यूज़ क्यों किया जा रहा है, मतलब उन सेंटेंसेस का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में सबसे पहला डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस। जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो वर्ड है डेक्लेरेटिव, ये बना है डिक्लेयर वर्ड से, ठीक है, डिक्लेयर। अच्छा, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर मीन्स टू असर्ट समथिंग और टू कन्वे समथिंग, कुछ कहना, बताना। तो इसीलिए इस सेंटेंस को डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी इसके दो नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। असर्टिव सेंटेंस को ही डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बताना। असर्ट करना मतलब भी वही है, सेम। तो ये सेंटेंसेस यूज कहाँ होते हैं? यूज्ड टू कन्वे एनी मैसेज और आइडिया और टू डिक्लेयर समथिंग और प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी बात को बताया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी जनरल सेंटेंस, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जनरली फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, एंड्स विथ फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही लव्स राइटिंग नोवेल्स, ठीक है। तो देखिए ये ही जो है एच कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, प्लस ये जो वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल वे में अरेंज्ड भी हैं, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? अगर हम पढ़े ही लव्स राइटिंग नोवेल्स, उसे नोवेल्स लिखना पसंद है, ठीक है। तो ये मैं इस सेंटेंस में क्या कर रही हूँ? मैं कोई चीज़ बता रही हूँ ना, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो जिस भी सेंटेंस में हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, इन जनरल कोई भी चीज़ बता रहे हैं, उन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, शी इज गोइंग टू मॉल, ठीक है। आई होप क्लियर होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कुछ भी नहीं है, एकदम बस नाम दिमाग में रखिए, डिक्लेरेटिव। डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स बताना, कोई चीज़ इन्फॉर्म करना, कोई आइडिया कन्वे करना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। दूसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो बना है इंटेरोगेट शब्द से। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? इफ आई से कि आई एम इंटेरोगेटिंग, इंटेरोगेटिंग मीन्स क्वेश्चनिंग, ठीक है। इंटेरोगेट का मतलब होता है टू क्वेश्चन और डू इंक्वायरी। तो इंटेरोगेट वर्ड का मीनिंग होता है टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना, या फिर कोई इंक्वायरी करना। किसी भी तरह की चीज़ अगर आप पूछ रहे हैं किसी से, तो वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये तो सबसे इजी है पहचानना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना सबसे इजी है। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, एकदम आंख बंद करके उसको आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस मार्क कर सकते हैं। कंफ्यूजन होती है डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इज ही कमिंग टुडे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सिंपली बस आपने देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें इंटेरोगेट किया जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो वर्ड है एक्सक्लेमेटरी, ये किस वर्ड से बना है? एक्सक्लेम वर्ड से। अब एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेम मीन्स टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस लिए यूज होते हैं? यूज्ड टू एक्सप्रेस
स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप देख रहे हैं कि किसी तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसी भी हो सकती है, वेदर इट कैन बी हैप्पीनेस और एंगर, सैडनेस, ग्रीफ, कोई भी फीलिंग, दुख, दर्द, पीड़ा, जो भी है, किसी भी तरह की फीलिंग को आप अगर वर्ड्स में आप अगर सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनकी क्या सबसे बड़ी पहचान होती है कि दे हैव एक्सक्लेमेशन मार्क इन देम। ये जो मार्क है ना, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। और ये जिस सेंटेंस में होता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेम का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ जो अचानक से बोली जा रही है, जो बहुत ही सडन सी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, सडननेस। एक्सक्लेम मीन्स सडन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो वाओ के बाद लगाया है और इट्स ब्यूटीफुल के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है। यानी जब आप इस सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसे होगा? वाओ इट्स ब्यूटीफुल। यानी आपका जो सडन एक्सप्रेशन है वो केवल वाओ पे निकलेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क लगने का मतलब कि उसके पहले जो वर्ड आया है वो आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइम। अगर आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगा देंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो पूरा सेंटेंस है ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो फिर कैसे हो जाएगा ये? वाओ इट्स ब्यूटीफुल। तो ये थोड़ा सा मतलब रॉन्ग वे है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा इंटरजेक्शन के बाद लगता है। हम कभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क को पूरे सेंटेंस के साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह की कमांड देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए या फिर किसी तरह की रिक्वेस्ट के लिए। यूज्ड टू गिव कमांड्स और ऑर्डर और टू मेक एनी रिक्वेस्ट, ठीक है। इम्पेरेटिव मतलब कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप देख रहे हैं किसी तरह की कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है या किसी तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस को यूजुअली हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक ट्रुथ, सच बोलो। तो ये एक तरह की एडवाइस है, ठीक है, या ऑर्डर है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस जो है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क तो ज़रूर होता है लेकिन वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि शट द डोर कॉमा प्लीज़। अब यहाँ देखिए, शट द डोर प्लीज़, यहाँ मैंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। तो क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? अगर आप सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पे तो एक तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है ना। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करने वाला वो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड्स विथ फुल स्टॉप और समटाइम्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि एंड्स विथ फुल स्टॉप और समटाइम्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। कब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कब एंड होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस? व्हेन द रिक्वेस्ट इज अर्जेंट। यानी सेंटेंस में रिक्वेस्ट तो की जा रही है लेकिन वो जो रिक्वेस्ट है वो अर्जेंट है, ठीक है। जैसे गिव मी योर फोन फास्ट, तो फास्ट के बाद मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगी, ठीक है। कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट या ऑर्डर जो सडनली की जा रही है, जल्दी से की जा रही है, उस केस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? वो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस। अगर मैं कह रही हूँ शट द डोर प्लीज़, तो इसमें मैं कोई फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर रही ना,
मेरी कोई फीलिंग तो है नहीं, इसमें भावना तो है नहीं, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि वाओ इट्स ब्यूटीफुल, तो उस केस में तो मैं फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, वाओ मीन्स सम फीलिंग इज कमिंग आउट ऑफ मी। तो ये डिफरेंस बहुत माइनर सा है, पर दिमाग में रखिएगा। इफ देयर इज एनी एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा, ठीक है, इट कैन बी इम्पेरेटिव ऑल्सो। अगर आप देखें तो सबसे पहले डिक्लेरेटिव जो था वो फुल स्टॉप से एंड होता था, इंटेरोगेटिव जो था वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता था, एक्सक्लेमेटरी जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें होता है, ठीक है, उसकी पहचान है। इम्पेरेटिव जो है उसमें फुल स्टॉप भी होता है और प्लस उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से हम चारों काइंड्स को रिवाइज कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर का मीन्स होता है टू कन्वे एनीथिंग और टू कन्वे एनी मैसेज, आइडिया और समथिंग, और टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है टू इंटेरोगेट या फिर टू क्वेश्चन और इंक्वायरी, एंड इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है एक्सक्लेम, मीन्स to say something suddenly and loudly, और to express sudden feeling और sudden emotion, किसी भी तरह की strong feeling को express करने के लिए। और imperative है it is used to give commands, order और make any request और to give any advice, ठीक है। तो यही 4 तरह के sentences होते हैं on the basis of function। ओके, अब आपके स्क्रीन पे मैं आपको 10 sentences दूंगी, that is for your test। देखते हैं आपको कितना आया, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।